सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग इस क्लास में नोटपैड के बारे में सीखने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नोटपैड स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसी में से हम कुछ तरीका आपको बताते हैं। पहला तरीका, नीचे टास्क बार में सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए नोटपैड और प्रेस इंटर। पहला तरीका। दूसरा तरीका, स्टार्ट मेनू में जाइए, ऑल में जाइए और नीचे ड्रैग कीजिए नोटपैड दिख रहा है, प्रेस कर दीजिए एक बार लेफ्ट क्लिक। दो तरीका। तीसरा तरीका, स्टार्ट मेनू में जाइए, ऑल में जाइए और नोटपैड के पास जाकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग कर दीजिए स्क्रीन पे, वॉलपेपर पे, जो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दीजिए। और इसको आपको जहाँ प्लेस करना है वहाँ पे इसको प्लेस कर दीजिए अपने अनुसार और इस पर दो बार लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसके बाद चौथा तरीका, विंडो के साथ विंडो प्लस आर प्रेस कीजिए, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें रन डायलॉग बॉक्स में नोटपैड लिखकर इंटर कर दीजिए। और 4 तरीका हो गया। अब देखिए, हम लोग नोटपैड के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। नोटपैड में हम लोग नोट्स क्रिएट करते हैं, ठीक। और हम लोग सिंपली कोई टेक्स्ट टाइप करना है और उसको सेव करना है, तो ये सब वर्क के लिए नोटपैड एप्लीकेशन बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। ये एप्लीकेशन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही मिल जाता है। जब हम लोग अपने पीसी या डेस्कटॉप में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ नोटपैड भी इंस्टॉल्ड ही मिलता है हम लोग को। नोटपैड अलग से इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक। जैसे हम लोग MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, उसी तरह नोटपैड भी है, ठीक। हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से नोटपैड वर्डपैड का छोटा भाई है और वर्डपैड का बड़ा भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड है, ठीक। चलिए हम नोटपैड स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, ऊपर में नोटपैड के ऊपर में देखिए अनटाइटल्ड लिख रहा है। जो ऊपर के रो का है इसको बोलते हैं टाइटल बार, ठीक। टाइटल बार में ही 3 कंट्रोल बटन होते हैं, एक मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज और एक क्लोज बटन। एक जाते हैं अनटाइटल्ड क्या है। अनटाइटल्ड अभी इसलिए शो ऑफ हो रहा है, हम लोग कोई भी नोट्स हम लोग बनाकर सेव नहीं किए, इसलिए वहाँ पे अनटाइटल्ड लिख रहा है। अगर हम कोई भी नोट्स या कोई भी टेक्स्ट टाइप करके हम लोग सेव करेंगे तो अनटाइटल्ड के जगह जो नेम से हम लोग सेव करेंगे, सपोज ABCD, तो अनटाइटल्ड के जगह ABCD शो करने लगेगा, ठीक है। सब लाइन बाय लाइन हम बताएंगे। पहले तो हम लोग क्लोज बटन के यूज समझ लेते हैं। क्लोज बटन का यूज हम MS पेंट में भी बताए हैं। अगर आप लोग MS पेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए, ठीक। और कमेंट में बताइए कैसा वीडियो रहा। तो पहले तो हम कंट्रोल बटन का यूज समझते हैं। मिनिमाइज बटन क्या होता है, मान लीजिए कोई आप नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। सपोज दैट कोई भी नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, अचानक कोई वर्क आ गया, आपको जाना है तो आप डिलीट करके नोट्स जाइएगा, कितना मेहनत से नोट्स बना रहे होंगे। तो सिंपली आप मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज कीजिएगा तो आपका नोट्स जो बना रहे थे वो डिलीट नहीं होता है, वो जाकर नीचे टास्क बार में सेट हो जाता है। जैसे इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिएगा तो आप जहाँ तक नोट्स बनाए हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा और जहाँ से छोड़े हैं वहाँ तक आपका सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। मिनिमाइज का यही काम होता है, ठीक। उसके बाद होता है मैक्सिमाइज।
मैक्सिमाइज होता है छोटा बड़ा अपने अनुसार यूज करने के लिए स्क्रीन पे अपना जितना बड़ा छोटा देखना है करके अपना यूज कीजिए। ठीक, आप इसको हैंडल के मदद से इससे भी ज़्यादा आप छोटा चाहते हैं तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैक्सिमाइज करने के लिए मैक्सिमाइज कर दीजिए। मैक्सिमाइज का एक शॉर्टकट भी होता है, टाइटल बार में 2 बार लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो मैक्सिमाइज का काम करता है, और फिर 2 बार कर दीजिएगा तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक, और क्लोज बटन इंड करने के लिए क्लोज बटन पर प्रेस कीजिएगा तो आपका नोटपैड इंड हो जाएगा। वो नहीं टास्क बार में नहीं जाता है, टास्क बार में सेट होगा जब आप मिनिमाइज कीजिएगा। ठीक, फिर देखिए फिर अनटाइटल्ड हम लोग देख लिए। अनटाइटल्ड का यूज हम बताते हैं लाइन बाय लाइन। पहले देखिए फाइल का यूज समझते हैं। फाइल में है न्यू टैब। न्यू टैब होता है नया पेज लेने के लिए। ठीक, जैसे ही हम न्यू टैब प्रेस करेंगे, आप जो भी नोट्स बना रहे होंगे, जितना भी आप टाइप किए होंगे तो सब हट जाएगा, एक नया पेज मिल जाएगा। देखिए नया पेज हो गया। ठीक, उसके बाद होता है एक न्यू विंडो। तो नया विंडो लेने के लिए मान लीजिए एक साथ आप 2-3 नोट्स साथ में बनाना चाहते हैं तो इसके मदद से आप बना सकते हैं। दोनों पे कुछ भी टाइप आप कीजिए, उसके मदद से आप न्यू विंडो के मदद से कर सकते हैं। ठीक, दोनों पे हो रहा है ना। उसी तरह न्यू विंडो का यूज होता है। फिर होता है ओपन। आप कोई भी नोट्स सेव किए हैं तो उसको देखने के लिए ओपन का यूज करते हैं। सेव, मान लीजिए कोई भी नोट्स आप बना लें, कोई भी आप देखिए मान लीजिए नोट्स आप बना लिए, अब इसको सेव करना है तो फाइल में जाइए और सेव का शॉर्टकट होता है Ctrl+S। सेव पर प्रेस कीजिए और यहाँ पे जो आपको सेव करना है सेव कर लीजिए। ABCD के नेम से हम सेव करना है और इंटर कर दीजिए। तो ऊपर देखिए अनटाइटल्ड के जगह ABCD शो करने लगा, दिख रहा है ना, ABCD शो अप करने लगा। और ABCD के बाद देखिए दिख रहा है .txt। तो .txt नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम नोटपैड का याद रखिएगा .txt होता है। ठीक, और उसके बाद देखिए उसके बाद होता है सेव एज। सेव एज का यूज होता है सिंपली आप एक ही नोट्स को 2 नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव एज का यूज कीजिएगा तो अपने अनुसार लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं और एक ही टेक्स्ट को 2 नेम से सेव कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद सेव ऑल का यूज वही सेव का सेम है, सेव ऑल। देखिए पेज सेटअप होता है प्रिंट के लिए। आप कोई भी नोट्स बना रहे हैं तो उसको सेटअप करना चाहते हैं। जैसे आपको नोट्स बनाना है, पहले तो अपना साइज सेट कर लीजिए प्रिंट के लिए। ये जो हम लोग नॉर्मली प्रिंट करते हैं वो A4 साइज होता है। ठीक, और इसमें ओरिएंटेशन होता है 2, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स खड़ा और लैंडस्केप मीन्स लेटा हुआ। ठीक, मार्जिन होता है लेफ्ट राइट टॉप बटन। अपने अनुसार मार्जिन सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद ओके कर दीजिए। और उसके बाद आप प्रिंट कीजिएगा। प्रिंट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+P। जैसे ही आप प्रिंट कीजिएगा जो आप पेज सेटअप किए हैं उसी अनुसार आपका प्रिंट हो जाएगा। क्लोज टैब और क्लोज विंडो दोनों सेम है। क्लोज करने के लिए जैसे ही आप क्लोज टैब कीजिएगा इंड हो जाएगा। ठीक, लाइन बाय लाइन कीजिएगा, क्लोज होगा। ठीक, दोनों का सेम प्रोसेस। ठीक, हम लोग नए विंडो लिए थे इसलिए 2-3 विंडो लिए थे। फिर देखिए एग्जिट का यूज, एग्जिट करने के लिए बाहर निकलने के लिए नोटपैड से। फिर देखिए
एडिट, एडिट का यूज समझते हैं। एडिट में अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट का हम लोग यूज समझते हैं। मान लीजिए कोई हम लोग टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। देखिए हम लोग कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिए। अब देखिए यूज समझते हैं। पहले अंडो का यूज समझिए। मान लीजिए नीचे में देखिए कंप्यूटर है। कंप्यूटर को मान लीजिए गलती से समझ ले, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर ही समझ ले। फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर नीचे में जो हाईलाइट है, इसको हम लोग गलती से मान लीजिए मेरा डिलीट हो गया और आप चाह रहे हैं कि इसको फिर से वापस लाने के लिए, तो ये इसका यूज हम लोग अंडो के मदद से करते हैं। जैसे ही आप अंडो प्रेस कीजिएगा, इसका शॉर्टकट की Ctrl+Z होता है। अंडो प्रेस कीजिएगा तो आपका टेक्स्ट वापस आ जाएगा। ठीक, सिंपली अंडो का यूज हम लोग करते हैं। कोई टेक्स्ट गलती से डिलीट हो गया और उसको फिर से लाना है, तो इसलिए हम लोग अंडो का यूज करते हैं। फिर देखिए कट का यूज। कट का यूज होता है कि हम लोग कोई टेक्स्ट को अगर गलती से कहीं लिखाया हुआ है और उसको कहीं और जगह लिखना था, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। मान लीजिए ऊपर में जो वेलकम है, वेलकम को अंत में लिखना है, इंड में, तो वेलकम को यहाँ से कट कीजिए और जहाँ पे मान लीजिए अंत में लिखना है, तो अंत में जाइए और एडिट में जाकर पेस्ट कर दीजिए। देखिए अंत में हो गया। उसी तरह कॉपी और पेस्ट का यूज। कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी डुप्लीकेट होता है। कट मीन्स होता है कि कोई टेक्स्ट एक जगह से हट जाता है और दूसरे जगह पेस्ट होता है। और कॉपी में होता है कि वही टेक्स्ट वहाँ पे भी रहेगा और सेम टेक्स्ट उसका ही डुप्लीकेट दूसरे जगह भी लिखने के लिए होता है। एक ही टेक्स्ट को मान लीजिए दो जगह लिखना है, तो इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे 2 आवर यूट्यूब चैनल है, इसको हम लोग कॉपी कर लिए और अंत में जाकर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। जैसे यहाँ पे आप पेस्ट कीजिएगा तो आपका ऊपर में भी है 2 आवर यूट्यूब चैनल और नीचे में भी आ गया 2 आवर यूट्यूब चैनल, उसका ही डुप्लीकेट यहाँ पे टेक्स्ट बन गया। ठीक, तो आप लोग अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट का यूज समझ लिए। डिलीट का यूज होता है, मान लीजिए कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, ठीक, सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद जैसे ही आप डिलीट पे प्रेस कीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए उसके बाद देखिए फाइंड का ऑप्शन। फाइंड का देखिए, फाइंड का यूज। मान लीजिए इसमें हमको फ्यूचर फाइंड करना है। फ्यूचर फाइंड करना है, फ्यूचर लिखिए और उसके बाद हमको नीचे तरफ ऊपर से नीचे की ओर देखना है कहाँ कहाँ फ्यूचर लिखा हुआ है। तो सर्च डाउन पे प्रेस कीजिए, देखिए फ्यूचर पे हाईलाइट हुआ। उसके बाद फिर प्रेस कीजिए, फिर दूसरा फ्यूचर पे हाईलाइट किया, तीसरा पर हाईलाइट किया, चौथा पर हाईलाइट, पाँचवा पर, छवा पे, सातवां पे, आठवां पे, नौवां पे। आपके टेक्स्ट में जहाँ जहाँ फ्यूचर लिखा होगा वहाँ वहाँ आपको हाईलाइट करेगा लाइन बाय लाइन। और ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर देखना है तो सर्च अप की ओर कीजिएगा, ऊपर की ओर हाईलाइट करते चला जाएगा। ठीक, फिर इसी में देखिए एक होता है, देखिए इसी में होता है मैच केस और रैप अराउंड। मैच केस होता है कि जैसा आप लिखिएगा, अगर स्मॉल में लिखिएगा तो आपके टेक्स्ट में स्मॉल रहेगा तभी शो अप करेगा। अगर नहीं रहेगा, मान लीजिए मैच केस ओपन करके या फ्यूचर को बड़ा में लिख दीजिएगा, कैपिटल लेटर में, कैपिटल में लिख दीजिएगा और अब शो कराइएगा तो कैन नॉट फाइंड फ्यूचर। मैच केस होता है कि जैसे आप टेक्स्ट लिखिएगा, अगर स्मॉल में लिखे हैं तो स्मॉल में ही फाइंड करेगा और कैपिटल में लिखे हैं तो कैपिटल में ही फाइंड करेगा। ठीक, उसके बाद देखिए मैच केस को ऑफ कीजिए। उसके बाद देखिए रिप्लेस का यूज समझिए। फ्यूचर के जगह आपको अगर कुछ भी रिप्लेस करना है, फ्यूचर के जगह आपको कुछ भी रिप्लेस करना है, मान लीजिए फ्यूचर के जगह ट्यूटोरियल, मान लीजिए
TORIAL ट्यूटोरियल से रिप्लेस करना है। रिप्लेस कीजिएगा तो आपको शो किया, हाईलाइट किया कि हाँ यहाँ पे फ्यूचर है, इसके जगह हाईलाइट करे रिप्लेस। जैसे ही आप रिप्लेस कीजिएगा देखिए फ्यूचर की जगह ट्यूटोरियल हो गया। फिर देखिए फ्यूचर पे गया, फिर रिप्लेस कीजिएगा तो यहाँ पे भी ट्यूटोरियल हो गया। और रिप्लेस ऑल का होता है कि जहाँ जहाँ फ्यूचर लिखा होगा वो एक बार में ही, रिप्लेस का है कि लाइन बाय लाइन आपको करते जाएगा, प्रेस कीजिएगा तो, और रिप्लेस ऑल कीजिएगा तो एक बार में ही रिप्लेस हो जाएगा। देखिए रिप्लेस टोटल फ्यूचर के जगह देखिए ऊपर से देखिए टोटल फ्यूचर के जगह ट्यूटोरियल हो गया। तो आप रिप्लेस और रिप्लेस ऑल का सब यूज समझ लिए। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए फाइंड नेक्स्ट आगे की ओर बताए हैं सर्च करने के लिए, और फाइंड प्रीवियस पीछे की ओर सर्च करने के लिए, पीछे के लिए और नीचे से ऊपर के लिए देखने के लिए फाइंड प्रीवियस। और रिप्लेस करने के लिए कोई टेक्स्ट के जगह दूसरा टेक्स्ट लिखने के लिए। और गो टू होता है लाइन में जाने के लिए। मान लीजिए देखिए इसका यूज पहले समझिए। मान लीजिए आप नीचे में लिख रहे हैं, ठीक, और आपको फर्स्ट लाइन में जाना है तो सिंपली आप Ctrl+G कीजिए। गो टू का शॉर्टकट की होता है। और लाइन नंबर में जो लाइन में आपको जाना है, मान लीजिए 1 में जाना है तो गो टू कीजिएगा तो आपका कर्सर ऊपर में चला गया, ऊपर में है ना फर्स्ट लाइन में, ठीक। गो टू का यूज समझ लिए। अब देखिए उसके बाद गो टू के बाद सेलेक्ट ऑल, पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। अब इसके बाद आप डिलीट कर दीजिएगा तो आपका टोटल टेक्स्ट एक बार में ही डिलीट हो जाएगा। फिर देखिए सेलेक्ट ऑल हो गया। अब और टाइम एंड डेट एक होता है, टाइम एंड डेट होता है। मान लीजिए टेक्स्ट के अंत में आपको F5 इसका शॉर्टकट की होता है, F5 टेक्स्ट टाइम एंड डेट लाने के लिए F5 शॉर्टकट की। जैसे आप टाइम एंड डेट पे प्रेस कीजिएगा तो आपका टाइम एंड डेट मेंशन हो जाएगा टेक्स्ट में आपका, ठीक। कहीं भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे डेट एंड टाइम मेंशन आप करना चाह रहे हैं तो आप टाइम एंड डेट की मदद से मेंशन कर सकते हैं। एक इसी में होता है फॉन्ट। फॉन्ट होता है अपना फैमिली जो करना है, जैसा आपका स्टाइल करना है वैसा आप स्टाइल ले सकते हैं, ठीक। देखिएगा जैसा नीचे देख रहा है, नीचे दिखा रहा है व्यू क्या, ऐसा ही आपका टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक। जो आपको करना है रेगुलर, ठीक, रेगुलर। और नीचे साइज है, साइज आपको जितना करना है, आपको छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। मान लीजिए छोटा आपको करना है 16 कर लीजिए और इंटर कर दीजिए, हो गया आपका। और आप बैक में आ जाइए, देखिए आपका टेक्स्ट का चेंज हो गया ना फॉन्ट, ठीक। नोटपैड में हम लोग सिंपल टेक्स्ट एडिट करते हैं, ठीक है ना, इसमें हाईलाइट या ना कलर कोई कुछ भी कर सकते हैं। इसका कलर, टेक्स्ट का कलर हम लोग इसमें नहीं चेंज कर सकते हैं, या ना टेक्स्ट के बैकग्राउंड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है, ठीक। हम लोग इसका यूज सब समझ लिए। फिर देखिए व्यू का यूज। व्यू में होता है एक जूम में होता है एक जूम इन, और एक होता है जूम आउट, और एक रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम होता है, ठीक। जूम इन का यूज होता है जूम करने के लिए। मान लीजिए कोई नोट्स बना रहे उसको जूम करना है, जूम करके देखना है, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+, देखिए जूम हो रहा है ना, Ctrl+ से जूम इन और Ctrl- से जूम आउट, ठीक। और मान लीजिए आप पूरा टेक्स्ट को जूम इन किए हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि एक बार ही में ही मेरा टेक्स्ट जैसा था वैसा हो जाए पहले की तरह, तो सिंपली आप देखिए जूम में आप ऑप्शन यूज देख रहे हैं रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। जैसे ही आप Ctrl+0 प्रेस कीजिएगा तो सिंपली जितना पर थे आपका वहाँ पे चले जाइएगा, ठीक। इसी में होता है कि स्टेटस बार। देखिए नीचे में जो दिख रहा है यहाँ पे LN1 COL 866, फिर 865 कैरेक्टर्स 100%, विंडो CRLF UTF-8 दिख रहा है। कहाँ पे शो कर रहा है? स्टेटस बार में।
जैसे ही आप स्टेटस बार हाइड कीजिएगा तो आपका सब नीचे से हट गया, ठीक। और स्टेटस बार एक्टिव कीजिएगा तो सब फिर से आ गया, ठीक। इसी में होता है वर्ड ड्राइव। वर्ड ड्राइव जैसे ही आप क्लोज कीजिएगा तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो एक ही लाइन में लिखाएगा, ठीक। लाइन नहीं चेंज होगा, देख रहे हैं ना, एक ही लाइन में आपका टेक्स्ट हो गया। देखिए एक ही लाइन में सब लिखाया हुआ है, लाइनिंग चेंज नहीं होता है जब वर्ड ड्राइव क्लोज रहता है। और जैसे ही आप वर्ड ड्राइव को ओपन कीजिएगा तो आपका लाइनिंग चेंज हो जाता है, ठीक। आप यूज समझ लिए। चलिए नोटपैड तो इतना ही है। अगर आपको इसमें नोटपैड में आपको कहीं से भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक। हम उसका पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।